कमोडिटी बाजार की ओर और एक्सपर्ट्स की क्या राय है। न सिर्फ उनके ट्रेडिंग टिप्स आपको बताएंगे बल्कि बाजार की चाल और कमोडिटी बाजार में क्या फंडामेंटल्स फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय केडिया साहब। अजय जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। चलिए पहले तो फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं, सोने चांदी और किस तरह से इसका इम्पैक्ट डॉलर और रुपए के लिहाज से बदल रहा है। एक सेफ हैवन डिमांड जो कि आती हुई हम देख रहे हैं एक बार फिर से, हालांकि इतनी अनिश्चितता बनी हुई है, क्या रणनीति? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो अभी ये बियॉन्ड टेक्निकल जा चुका है, बिकॉज जिस ढंग से हम देख रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स तो कुछ काम नहीं कर पा रहे, सीवियरली ओवरबॉट है। फंडामेंटल साइड भी अगर हम देखते हैं तो एक डर का माहौल बना हुआ है। फेड के जो बैठक से आउटकम निकल कर आया था, जहां पे 0.25 का रेट कट तो कर दिया था और 0.5 तक का भी कर किया जा सकता है, उसी के लिहाजा हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स में एक वॉल्टिलिटी थी जो गिरावट दिखा रहा था और कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमने देखा सेंट्रल बैंक की बाइंग, चाइना से भी जो स्टेप्स लिए गए, उसके बाद वन साइडेड मार्केट सितंबर मंथ में मूव किया है। मोर देन 50% की रिटर्न वाई ओ वाई आती हुई देखी। करंटली गोल्ड 3800 पे थोड़ा सा कॉशियसली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ। आई थिंक अनलेस अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता, प्राइजेस ओवरबॉट में होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। इन सबको देखते हुए आज भी सोने और चांदी में कॉशियसली बाय करके चलना चाहिए, बिकॉज जो मैं अभी बता रहा हूँ टेक्निकली बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है, इसके लिए कॉशियस रहिए। 1,13,500 पे गोल्ड को लेके चलना है, 1,12,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 1,14,500 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी हमने देखा एनर्जी या इंडस्ट्रियल डिमांड है या शॉर्ट कवरिंग है, ये तीन चार चीज है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर गई है। जो 1,41,500 पे बाय करके 1,44,000 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट कोई भी बड़ी पोजीशन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से एट दिस मोमेंट नहीं लेना चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से ही आप ट्रेड कीजिए। केडिया सर, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। और ये तो हो गई गोल्ड और सिल्वर पर राय, लेकिन अब क्रूड पर बात करते हैं। क्रूड पर आज के लिए क्या राय होगी? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे आज के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक चीज ये क्लियर है कि ब्रेंट 70 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। मीनवाइल हमने देखा था लास्ट वीक थोड़े से सप्लाई साइड कंसर्न्स थे। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है और ज्यादा एस्केलेट हुआ। बट दूसरी ओर अगर हम ओपेक की अगर बात करें तो ओपेक प्लस ने क्लियर डायरेक्शन दिए हुए कि आउटपुट और बढ़ेंगे। कंजम्पशन में कोई मेजर ऐसा चेंजेस नहीं आया, तो आई थिंक जब तक 70 के ऊपर ब्रेंट होल्ड नहीं करता है तब तक कोई ऐसा थ्रेट लग नहीं रहा है। आज भी ब्रेंट देखे तो 68-60 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जो जंप आया था लास्ट वीक वो आज पीज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पे भी रूपी वीकनेस की वजह से सोना चांदी कच्चे तेल सभी में हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा था। इनफैक्ट शुक्रवार को 1% की तेजी के साथ 5833 के करीब क्लोज हुआ था। बट आज मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग रहेगी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, जहाँ पे 5850 पे बिकवाली करके चलिए। 5920 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5720 तक का टारगेट रहेगा। ओवरऑल जब तक 5900 और 5600 ये ब्रॉडर दायरा है, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता नए आउटकम्स आना मुश्किल है। अच्छा, बेस मेटल्स की हम बात करते हैं और यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि एक इंटरेस्ट कॉपर में आता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। हालांकि 935 के आसपास एमसीएक्स पर कीमतें बनी हुई हैं, बट हैविंग सेड दैट क्या केवल कॉपर में ही, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स कॉपर में खरीदारी की रणनीति सुझा रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कहीं और मोमेंटम बनता है जहां पर बिकवाली या खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, पिछले 5 साल की अगर बात करें तो एक कमोडिटी साइकिल स्टार्ट है। पहले हमने एनर्जी में बड़ा जंप आते हुए देखा, फिर बुलियन में हमने 2 साल में डबल होते हुए देखा। आई थिंक अब तक जो लैकलस्टर मूव था वो बेस मेटल में था, और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कॉपर एक लीडर है पूरे इंडस्ट्री का और कंजम्पशन आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अभी भी आप देखिए एलएमई पे करीबन 10,000 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। जिंक में भी हम देख रहे हैं तो 3,000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा कॉपर के अंदर, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर करीबन 963 का हाई लगा दिया। उसके बाद छोटा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और माइंस आउटपुट जो है कॉपर जिंक, इनमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा कटल करेगा। लेड और एल्यूमिनियम में स्टॉक्स हमारे पास ठीक ठाक है, तो कोई ज्यादा बड़ा जंप नहीं है। बट आई थिंक लीडर जो रहेगा कॉपर और जिंक रहेगा। उसी को देखते हुए आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से भी 938 पे कॉपर को लेके चलिए, 934 के स्टॉप लॉस से 946 तक का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 280 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ चुका है, तो 280 277 का स्टॉप लॉस, 285 का टारगेट रहेगा।
बट ओवरऑल मुझे लगता है पूरे मेटल इंडस्ट्री में बाय ऑन ड्रॉप ही रखी, क्योंकि चाइना मार्केट अक्टूबर में भी छुट्टी पे जा रहा है, तो वहां पे इनका कंजम्पशन थोड़े और इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। Q4 वैसे भी स्ट्रांग रहता है डिमांड के और प्रोस्पेक्टिव से, और सप्लाई कंसर्न रहता ही है विंटर ऑनसेट की वजह से। जी, और इसके अलावा आपकी नेचुरल गैस पर क्या राय रहेगी आज के लिए? ये नेचुरल गैस में बीच में जो जंप आया था, दैट वाज प्योरली सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए, बट अभी यूरोप के जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80-85 के बियॉन्ड जा चुके हैं, तो उतना कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर रशिया यूक्रेन में कुछ एस्केलेशन होते हैं, सीज फायर नहीं होती है, वही करेगा। वेदर में अभी तक कोई चेंजेस नहीं, हम जानते हैं कि नवंबर से विंटर ऑनसेट होगी जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, बट बीच में हमने जो जंप आते हुए देखा सस्टेनेबल नहीं है। आज भी अगर अपन यूएस में देखते हैं तो 3.16 के करीब है, 1.5% की गिरावट है, तो वॉट एवर द जंप कम्स इज कैन बी यूटिलाइज फॉर सेलिंग। तो आज के लिए मुझे लगता है 284 इज गुड टू बाय, 288 का स्टॉप लॉस रखिए, 275 का टारगेट रखिए। मार्केट साइड वे है, बट सेलिंग प्रेशर के साथ ही ट्रेड करेगा। ऑलराइट, तो प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स में खरीदारी की रणनीति आती हुई है जो आपकी तरफ से, और बाकी बिकवाली की रणनीति आप रेकमेंड कर रहे हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और अपनी रणनीति बताई दर्शकों को। हैव अ नाइस डे। चलिए इसी